नमस्कार, देवभूमि चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम श्रवण करेंगे कार्तिक मास महात्म्य का 32वां अध्याय। कार्तिक मास महात्म्य अभी समाप्ति की ओर है। एकादशी के बाद से भीष्म पंचक आरंभ हुए हैं। आशा करते हैं आप भीष्म पंचक में भगवान श्री हरि की कृपा प्राप्त कर रहे होंगे। उसमें पूजा पाठ के जो नियम हैं वो आपको बताए गए हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो आप हमारे वीडियोस सर्च कर सकते हैं। आपको यहाँ भी उनका लिंक प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आप जानना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के भी पूछ सकते हैं कि भीष्म पंचक में किस दिन क्या करें, किस प्रकार से पूजा करें कि भगवान श्री हरि का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो। आइए कार्तिक मास महात्म्य का आज का 32वां अध्याय आरंभ करते हैं। कथा श्रवण करने से पहले आप शांतचित्त होकर एक जगह बैठ जाएं, भगवान श्री हरि के चरणों में अपना ध्यान लगाएं और कथा श्रवण करना आरंभ करें। सूत जी कहते हैं कि ध्वजारोपण संज्ञक सर्व पाप भरने वाला है, पुण्यकारी है। विष्णु जी की प्रीति का कारण अन्य व्रत सुनो। यह ब्राह्मण क्षत्रिय बनिया शूद्र का दुख नाशक संसार छुड़ाने का कारण है। अब सूत जी कहते हैं कि आइए अब मैं आपको एक अन्य व्रत बताता हूँ जिससे आपका कल्याण होगा, जो बहुत अधिक कल्याणकारी है और इससे ब्राह्मण क्षत्रिय बनिया शूद्र सभी का जो दुख है वो दूर हो जाता है। जो कोई विष्णु जी के मंदिर में उत्तम ध्वजा बांधता है, ध्वजा अर्थात झंडा जो हम फहराते हैं, वह पुरुष ब्रह्मा आदि देवताओं से पूजनीय होता है। जो कोई 1000 भार सोना कुटुंबी ब्राह्मण को देता है, उसका फल ध्वजारोपण के आगे कुछ भी नहीं है। भगवान विष्णु के मंदिर पर ध्वजारोपण का इतना अधिक महत्व है, इतना अधिक फल है कि अगर आप किसी ब्राह्मण को 1000 किलो सोना भी दान करो तो वह भी कुछ नहीं है उसके सामने। गंगा जी का स्नान, तुलसी का पूजन करके महादेव के लिंग का पूजन ध्वजारोपण के तुल्य है। अर्थात गंगा जी का स्नान करने या तुलसी जी का पूजन करके महादेव जी के लिंग का पूजन करने से जो आपको फल प्राप्त होता है, उतना ही फल भगवान श्री हरि के मंदिर पर ध्वजारोपण करने से प्राप्त होता है। कार्तिक शुक्ल पक्ष द्वादशी को दांत शुद्ध करके स्नान करें, नित्य कर्म करके विष्णु जी का पूजन करें। 2 स्तंभ में धाता विधाता को पूजें। हल्दी, अक्षत, चंदन की सफ़ेद माला से युक्त 3 हाथ जमीन पर लीपें, अर्थात 3 हाथ की जमीन को लीपें। इसमें अग्नि स्थापित करें। घी खीर से 108 आहुति दें। फिर राजा विष्णु युक्त नृत्य स्तोत्र पाठ करें। ध्वजा को विष्णु जी के मंदिर में ले जाएं। स्तंभ युक्त ध्वजा विष्णु जी के द्वार में या शिखर में आनंद से बांधें। चंदन, पुष्प, अक्षत, धूप, दीप, मनोरम अनेक प्रकार के नैवेद्य से विष्णु जी का पूजन करें। प्रभु का पूजन करते हुए उन्हें स्मरण करें, हे कमल नेत्र, बारंबार आपको नमस्कार है। आप संसार को उत्पन्न और उसका पालन तथा नाश करते हो, ऐसे आपको बारंबार नमस्कार है। आपके मुख से ब्राह्मण, भुजा से क्षत्रिय, जंघा से बनिया, पाद से शूद्र उत्पन्न हुए हैं। माया के संग से जिनको पुरुष कहते हैं, स्वभाव से निर्मल, शुद्ध, निरंजन, भक्त वत्सल, जनार्दन, निर्गुण, तुम्हें बारंबार नमस्कार है। हृदय में आप हो, माया से मोहित लोगों को दूर देख पड़ते हो। चैतन्य रूप विष्णु जी प्रसन्न हो, आप प्रसन्न हो, प्रसन्न हो। स्तोत्र में उत्तम इस स्तोत्र का जो कोई पाठ करता है तो सब पाप छोड़ विष्णु जी के सायुज्य मुक्ति को प्राप्त करता है। इस प्रकार स्तुति करके विष्णु जी को नमस्कार कर ब्राह्मणों को भोजन कराएं। पीछे दक्षिणा आदि से आचार्य का पूजन करें। पुत्र, मित्र, स्त्री इत्यादि से युक्त मौन होकर विष्णु जी की भक्ति में लगकर पारण करें। जो कोई उत्तम ध्वजारोपण करता है, जितनी बार पवन से हिलती है उतने पाप दूर होते हैं, इसमें बिल्कुल संशय नहीं है। विष्णु जी के मंदिर में ध्वजा बांधने से महापापों से छुटकारा मिलता है। विष्णु जी के मंदिर में जितने दिन ध्वजा रहती है उतने ही युग 1000 वर्ष विष्णु जी की सारूप्य मुक्ति को पाते हैं।
विष्णु जी की बांधी हुई ध्वजा को देख जो धर्मात्मा आनंदित होते हैं वे महापापों से छूट जाते हैं। नारद से कहा, पाप नाश करने वाला एक इति सुनो। पूर्व ही सतयुग में चंद्रवंश में सुमित नाम सर्वलक्षण युक्त सदा हरि की कथा सुनने वाला, विष्णु जी के भक्तों की सेवा करने वाला, अहंकार रहित सप्तद्वीप का एकमात्र राजा था। उसकी स्त्री बहुत अधिक पतिव्रता थी, सत्यवती उसका नाम था। दोनों स्त्री पुरुषों ने जलदान, तड़ाग, बगीचा, कूप बनवाए। सत्यवती रोज विष्णु जी के मंदिर में नृत्य आदि, गीत आदि से युक्त परम आनंदित होती। राजा ने भी द्वादशी के दिन मनोहर ध्वजा विष्णु जी के मंदिर में बांधी। इस प्रकार धर्मात्मा राजा और रानी की देवताओं ने स्तुति की। राजा और रानी को देखने के लिए शिष्य युक्त विभांग नामक मुनि आए। मुनि का आगमन सुन सुमित नाम राजा स्त्री सहित मुनि के पास गया और विस्तार से उनका सत्कार किया। फिर हाथ जोड़कर बोला, आपके आशीर्वाद से हम कृतकृत्य हुए महर्षि। संतों का आगमन, संत लोग कल्याणकारी होते हैं। तेज, यश, धन यही हैं। महाराज, हमको आप आज्ञा दें, हम क्या कर सकते हैं। अत्यंत आनंदित मुनीश्वर नम्रता युक्त राजा को देख हाथ से स्पर्श कर बोले, हे राजन, जो तुमने कहा सो तुम्हारे कुल का धर्म है। नम्रता से परम कल्याण होता है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष नम्रता से प्राप्त होता है। नम्रता से सब कुछ मिलता है। हे राजन, हम प्रसन्न हैं, तुम्हारा कल्याण हो। जो हम पूछते हैं सो कहो। विष्णु जी को प्रसन्न करने वाले बहुत तरह के पूजन हैं। तुम ध्वजा बांधने में युक्त हो। तुम्हारी स्त्री नित्य ही नृत्य गान से युक्त है। इसका यथा योग्य कारण कहो। राजा बोला, हे भगवन, हे महर्षि, जो आप पूछते हो तो मैं सब कहता हूँ। हे मुने, हमारा स्त्री पुरुष का चरित्र आश्चर्य रूप है। मैं पूर्व मालिन नाम कुमार्ग में रत सब लोगों का कल्याण करने वाला शूद्र था। चुगली करने वाला राजा, धर्म का द्वेषी, देवता का द्रव्य लेने वाला, महापातकियों के संयोग से भक्ष्य अभक्ष्य का कुछ विचार नहीं करता था। गौ ब्राह्मण का नाश करता, चोर, नित्य ही कठोर वचन बोलने वाला, वेश्या में रत, इस प्रकार के हमारे कर्म देख सब लोगों ने छोड़ दिया। तब हम वन को चले गए। मृग मांस भक्षण करता रहा, मार्ग में लूटता, एकाकी निर्जन वन में रहा। एक दिन क्षुधा पिपासा धूप से पीड़ित पुराने विष्णु के मंदिर में वास किया। हे मुने, टूटे हुए विष्णु जी के मंदिर का पत्ता तृणकाष्ठ से हमने बनाया। भोग की प्रीति से जमीन को अच्छी तरह से लीपा। वहाँ व्याध की वृत्ति से बहुत तरह से मृग मारकर जीव की 20 दिन रक्षा की। इसके बाद विंध्याचल पर्वत में रहने वाली निषाद की कन्या कोकिलिनी नाम बंधुओं से निकाली हुई बहुत दुर्लभ देह क्षुधा से व्याकुल देवयोग से वन में घूमती यह मेरी स्त्री आई। इसको दुखित देख हमने बहुत दया से इसको जल और मांस दिया। इसने हमसे सब हाल कहा, सो सुनो। यह कोकिलिनी नाम दामुक निषाद की कन्या विंध्याचल पर्वत में रहती थी। चोरी करने वाली, सदा कठोर वचन बोलने वाली पति को इसने मार डाला था। इससे बंधुओं ने इसे छोड़ दिया। वन में हमारे पास आई। उसी मंदिर में हम दोनों मांस खाते रहे। उस देवालय में रात्रि को मांस खाने से आनंदित, मदिरा पीने से मत वाले एक दंड में कपड़ा बांधकर हम दोनों खूब नाचे। हे मुने, उसी समय हम दोनों मर गए। इतने में यमराज के दूत पाश हाथ में लिए आए, दोनों को बांधकर यमपुरी ले गए। इतने में भगवान मधुसूदन ने नृत्य कर्म से प्रसन्न हो अपने दूतों का बड़ा संवाद किया और सब संवाद हमने सुना। सो सुनो।
देवदेव विष्णु के दूत 1000 सूर्य के समान तेज वाले कोमल वचन थे। देवदूत बोले, यमराज के दूतों, इनको छोड़ दो, ये पाप रहित हैं, दोनों विष्णु जी के प्रिय भक्त हैं। ज्ञान 3 लोक में संपत्ति का कारण है। बिना पाप में पाप बुद्धि करने वाला पुरुषों में अधम है। यमदूतों ने कहा, तुमने सत्य कहा, ये महापापी हैं, दंड देने के वास्ते इन्हें ले जाएंगे। श्रुति में कहा हुआ धर्म है, श्रुति रहित अधर्म है। ऐसा सुनकर विष्णु जी के दूत क्रोध से यमराज के दूतों से बोले, बड़े आश्चर्य की बात है, धर्म दृष्टि वालों को महान अधर्म स्पर्श कर रहा है। अपने कर्म के नाश पर्यंत तुम लोग नरक में रहोगे। जब से चंद्र सूर्य है, पूर्व संचित पापों का प्रायश्चित हमने नहीं देखा। बार बार क्यों पाप करते हो? श्रुति में कहा हुआ धर्म है, इनसे किए को धर्म कहते हैं। इन दोनों ने विष्णु मंदिर में नृत्य तथा ध्वजारोपण किया है, इससे पापों से छूट गए हैं। इनको जल्दी छोड़ो, देर मत करो। मरण के समय भगवान का नाम सुनने से परम धाम मिलता है। भक्ति से नाम लेने पर तो क्या ही कहना। महापाप उपपातक से युक्त भी भगवान के भक्तों के देखने से परम पद मिलता है। एक घड़ी या आधी घड़ी जो विष्णु जी के मंदिर में स्थिर रहा है, वह परम स्थान को पाता है। सेवा से तो क्या ही कहना। लीपजे या बोराने वाले, टूट गए मंदिर के बनाने वाले, जल सेचन तथा दीपदान तथा कथा वांचने सुनने वालों को यमराज के पास नहीं लाना। विष्णु जी के दूत ऐसा बोल के पास छोड़कर दोनों को विमान में बिठाकर विष्णु जी के परम पद को ले गए। हम दोनों विष्णु जी के निकट में गए। जितने दिन भोग किया सो सुनो। युग कोटि तथा 1000 शतकोटि वर्ष विष्णु जी के मंदिर में रहे। फिर ब्रह्मलोक में उतने ही दिन भोग किया। हे मुने, फिर पृथ्वी में राजा हुए। यहाँ भी विष्णु जी के आशीर्वाद से अतुल्य संपत्ति है। अनिच्छा से मरने से इस प्रकार का फल मिला। भक्ति से विष्णु जी का पूजन करने से परम कल्याण मिलेगा। विभांक नाम मुनि इस प्रकार सुन के राजा की सराहना करके तपोवन को चले गए। पाप नाश करने वाला यह इतिहास जो कोई बाँचता है या सुनता है तो ध्वजा बांधने के पुण्य को प्राप्त करता है। तो आपने सुना कि किस प्रकार से भगवान विष्णु के मंदिर में नृत्य गायन करने से और अनजाने में उस टूटे हुए मंदिर को संभालने से किस प्रकार से वह एक साधारण पापी मनुष्य ने सिर्फ अपना मांस भक्षण करने के लिए, अपने रहने के लिए उस टूटे मंदिर को साफ किया ताकि वो वहाँ कुछ दिन रह सके, और वहाँ पे एक झंडा लगा दिया। वह सब उसने अनजाने में किया। वह इतना पापी था, फिर भी सिर्फ इतना सा करने से उसे सारे पापों से छुटकारा मिला और भगवान श्री हरि का परम सानिध्य प्राप्त हुआ। तो इसीलिए हमें कार्तिक मास में मंदिर में अगर हम कुछ भी कर सकते हैं, मंदिर बनवा सकते हैं, तो हमें उसमें सहयोग देना चाहिए। झंडा फहरा सकते हैं तो उसमें हमें सहयोग देना चाहिए। भगवान श्री हरि का कीर्तन करना चाहिए, कीर्तन करवाना चाहिए। इस तरह से अगर हम पूजन करते हैं तो हमें परम सुख की प्राप्ति होगी। भगवान विष्णु का हमें परम धाम अवश्य प्राप्त होगा। इति कार्तिक महात्म्य 32 अध्याय संपूर्ण। इसी के साथ कार्तिक महात्म्य का 32वां अध्याय यहाँ पर समाप्त होता है। बोलिए श्री कार्तिक महात्म्य पुराण की जय। आशा करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि लिखना ना भूलें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आज के इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए जय श्री हरि।